तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई से पहले। अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1, ठीक है, हिंदी ऑनर्स मेजर पेपर 1। इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या जानेंगे, पहले हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी का, फिर जानेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2 चीज़ जानेंगे। तीसरा चीज़ जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये 3 चीज़। अगर आप इतना कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा, पिछले साल क्या पूछा गया था, ठीक है, और इस बार क्या पूछा जा सकता है, अगर आप ये 3 चीज़ कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आएंगे ये सभी क्वेश्चन 90% यहीं से रहेंगे, ठीक है। अब 10% इधर उधर हो सकता है यार, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। और सेशन आप कोई भी हो, 23, 27 हो या इन फ्यूचर आने वाले सभी सेशंस में सिलेबस सेम रहेगा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी का। तो ये है हमारा सिलेबस फॉर रांची यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं जी क्या क्या बोला गया है इस सिलेबस में। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ रहा हमारा सिलेबस और ये हमारा पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जानना है भाई आपको, आदिकाल से लेकर के पूर्व मध्य काल तक का, ठीक है। फुल मार्क्स रहेगा 100। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बोला गया है फुल मार्क्स 100 और पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। इसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऐड है। अभी मैं दिखाऊंगा पिछले साल क्वेश्चन किस पेपर आया था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जोड़ के ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है सेशन 22-26 रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर, ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मेजर पेपर 1 और 22-26 सेशन था, फुल मार्क्स है 75। इसमें एक्सटर्नल एग्जाम में पास करने के लिए आपको चाहिए 30 नंबर और इंटरनल जो 25 मार्क्स का होता है उसमें पास करने के लिए चाहिए 10 नंबर। कुल मिला के 100 में 40 नंबर आप लाते हैं तो इसमें आप पास माने जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रथम कौन लेखक हैं, उसके नाम बताने हैं। 1 मिनट रुकिएगा यार, मेरी मम्मी हमको डांटेगी अभी। चलिए काम हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने अगर कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो देखिए इनका नाम दीजिएगा गारसा द टोसी, ठीक है, गारसा द टोसी, ये इसका नाम हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है किसको, या हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? देखिए दोस्तों, मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थे, ठीक है, कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और इनके गुरु का नाम था संत रविदास या रैदास। कोई कोई रविदास बोलता है, कोई कोई रैदास बोलता है, ठीक है, संत रविदास। नेक्स्ट है हमारा, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए कबीरदास जी की मृत्यु अगर बात किया जाए तो इनका मृत्यु जो है डेथ था, ईयर था आपका कितना था यार, 1518, ठीक है, 1518 मंधार में हुआ था, मंधार में इनकी डेथ हुई थी और जन्म हुआ था 1398 को। अब बोलिएगा ज़्यादा साल नहीं जिए, 120 साल जिए हैं ठीक है। और संत कबीर को हर कोई मानता है, मेरा तो कॉलर ट्यून भी कबीरदास का है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, ठीक है। चलिए, तो संत कबीरदास की मृत्यु पूछा जा सकता है, जन्म पूछा जा सकता है। जन्म मैंने बता दिया कहाँ पे, 1398 काशी में लिख दीजिएगा। अगर जन्म पूछा जाए, स्थान पूछा जाए तो काशी, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 1518 में, कहाँ पे? मंधार में, ठीक है। अगर पूछ ले कबीरदास की सबसे प्रमुख कृति क्या है, सबसे प्रमुख ग्रंथ, तो बीजक उसको कहा जाता है, बीजक, ठीक है। बीजक की रचना किसने की है? कबीरदास ने। और संत कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, ये भी पूछा जाता है, रामानंद, ठीक है। मैं केवल वही चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, आने का संभावना रखेगा पूरा पूरा। अगला है, तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। तो देखिए जैसा कबीरदास तुलसीदास का पूछा गया वैसा हो सकता है कबीरदास के बारे में पूछ ले, आपके गुरु का नाम क्या है, मैंने बता दिया है रामानंद। लिखना न लिखना आपकी मर्जी, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास, नर
हरि, ठीक है, यानी कि नर को हरने वाले दास, नर हरि दास, ठीक है। और अगर बात किया जाए तुलसीदास का जन्म तो 1532 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु हुई थी 1623 में, 1623 में हुआ था इनका डेथ, ठीक है, तुलसीदास की। तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरितमानस, हम सभी जानते हैं रामचरितमानस। आप अगर नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, ठीक है, मानस, जिसमें हनुमान चालीसा लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। चलिए यार नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। आगे पूछा जाता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं पद्मावत के रचनाकार हैं। इनका एक आंख जो है नहीं था, मतलब एक आंख में ये ढक के रखते थे, जिसके कारण इनको बहुत सारा समाज में कुरीतियों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी आप लोग लिख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी थे पद्मावत के रचनाकार। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स वाले कि सूरदास, ठीक है, किसके उपासक थे? तो सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण भगवान के अंधे थे, ठीक है। और इनका जन्म, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और डेथ हुआ था 1583 में, ठीक है। इतना आपको याद करना है। 7 नंबर में आपको विद्यापति के बारे में पूछा जा सकता है, विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? तो पदावली जो है विद्यापति की प्रमुख रचना है, ठीक है, पदावली। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है यार, अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है, ठीक है। तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है, तुगलकनामा, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है या फिर तूतीय हिंद। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इतना याद कर लीजिए, वो 1 मार्क्स वाले में काफ़ी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले में, किसी 2 का आंसर करना था। इसमें पूछा गया था कि जैन साहित्य के कवियों एवं रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दें, ठीक है। जैन साहित्य के कवि एवं रचनाओं जो भी हैं उनके संक्षिप्त में परिचय देना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है रासो काव्य परंपरा के बारे में उल्लेख करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूरदास की भक्ति भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है मीराबाई के कृतित्व जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है एवं व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देना है। ये 4 में से किसी 2 का आंसर करना था। अब आता है खंड ख। इसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कीजिएगा। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो कम है तो एक साइड में ही कीजिएगा। 15 मार्क्स वाले लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग 5 पेज में लिख सकते हैं, मतलब 2 खड़ा पन्ना और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। उससे ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो फिर आपका 3 घंटा हाथ से निकल जाएगा, क्वेश्चन सब नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, ठीक है। पहले ही मैं बता देता हूँ भाई, फिर बोलिएगा यार टाइम तो नहीं था, मैं आंसर जानता था, ठीक है, तो ये समस्या ना हो पाए। पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल की परिस्थितियों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है सगुन भक्ति काल की प्रवृत्तियों का वर्णन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं ग नंबर। तो पूछा गया है कि कबीरदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सविस्तार वर्णन करें। कबीरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। अगला है हमारा अंग नंबर तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। और 4 नंबर है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन थे जो कि 2023 में पूछे गए थे, 22-26 सेशन वालों का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस से बनाए गए हैं। इतना अगर आप कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 90% क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के इतिहास का वर्णन करें, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन करा है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर विचार करें। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका काल विभाजन कैसे किया गया और इसका नामकरण कैसे किया गया, इस पर विचार करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी समस्याएं आई हैं ये बताने हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल का नामकरण और काल सीमा का निर्धारण करें, ठीक है।
आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है और कब से कब तक किस काल का टाइमिंग पीरियड रखा गया है, कौन कौन से फेमस काम हुए उसमें वो बताने हैं, कौन कौन से प्रमुख रचनाकार रहे उस टाइम पे। ठीक है। अगला है आदिकालीन सिद्ध साहित्य के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आदिकाल की जो फेमस सिद्ध साहित्य थे उसके विशेषताओं के बारे में बताना है। 5वां है रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित करें। ठीक है। रासो काव्य परंपरा क्या है, पृथ्वीराज रासो में इसका स्थान क्या है, ये बताना है। 6 नंबर है हमारे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को लिखिए यार, सिंपल सा क्वेश्चन। 7 नंबर है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तथा प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। अगला है हमारा 8 नंबर संत काव्य परंपरा तथा सूफी काव्य परंपरा में कौन कौन सी समानताएं हैं और अंतर पाए जाते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है। अंतिम 2 क्वेश्चन हैं कि कृष्ण काव्य परंपरा तथा राम काव्य परंपरा की विशेषताओं का वर्णन करें। और अंतिम सबसे लास्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोस्तों आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़िए और ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से। सभी का सिलेबस अपलोड है, ऑल टोटल सिलेबस अपलोड है, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड है, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड है। रांची यूनिवर्सिटी के ऊपर जितना मैंने वीडियो बनाया शायद ही किसी अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना वीडियो बनाया होगा झारखंड के। ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर अब आप कहाँ से ढूंढिएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरा है कि गूगल से फाइंड आउट कीजिए, लिखिए पहले मोबाइल से। ठीक है। पढ़ लीजिए सबसे पहले, फिर उसका आंसर अपने एक छोटा सा कॉपी में नोट कीजिए, अपने शब्दों में नोट कीजिए। और एग्ज़ाम को देने से पहले जैसे आप जाते हैं गाड़ी से उतरते हैं, ठीक है, 1 घंटा पहले उसको पढ़ लीजिए या आधा घंटा जो भी टाइम मिलता है, आधा से 1 घंटा आप उसको पढ़िए, जो नोट्स घर से बना के जाइएगा उसको, और एग्ज़ाम देने घुस जाइए। ठीक है। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं अच्छे से बता दूंगा और थोड़ा सा क्या क्या करना है। थैंक यू, बाय। जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा, उस टाइम पे इस नंबर पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ये रहा हमारा नंबर 8986607541। ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं आपको इसी तरह से हेल्प कर सकूं आने वाले फ्यूचर के कैंडिडेट को और आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए।